हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। ये कहानी एक राजा की है जिसे पढ़कर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और शायद ये कहानी आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा यानी सकारात्मक ऊर्जा भर देगी। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक राज्य के राजा ने अपने बढ़ती उम्र को देखकर उन्होंने यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले ले, परंतु उनका तो कोई पुत्र ही नहीं था जिसे वह यह राज्य का जिम्मेदारी सौंपकर मुक्त हो जाए। हाल राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह राजा को करनी थी और वह अपनी पुत्री के विवाह की योजना बना रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिकों ने फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज्याभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति के साथ नियुक्त करके जिम्मेदारी को सौंपकर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर अच्छे से संभाली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था, अपने पास ही रखता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता जरूर था। आधा एक घंटा वह उसके अंदर रहता और फिर बाहर निकलकर उसमें बड़ा सा ताला लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से एक सेनापति को अचंभा होता है कि राज्य का राजा सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे जवाहरात तो खंजाबी के पास है, सेना की 17 गार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की भी चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ सप्ताह में अंदर जरूर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वे वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछ लिया कि हे राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे प्रश्न का विषय नहीं है, यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी यह प्रश्न राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। यह बात महारानी तक पहुंच गई और आप तो जानते ही हैं कि स्त्री के हट के आगे किसी की नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की खूब जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गए जिसमें वो अकेले में जाते थे और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पे लटका हुआ था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा अहंकार आ जाता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़े को देख लिया करता हूँ, तो मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं एक राजा हूँ। मेरे अंदर घमंड न आए, इसीलिए मैं बार बार इस कमरे में आकर इस फटे शर्ट को देखता था। तब मैं वापस यहाँ से बाहर आ जाया करता था। जय सिया राम।